येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग 13वां अध्याय कर रहे थे। तो 13वां अध्याय के 7 नंबर श्लोक तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। तो 8 नंबर श्लोक से आज हम लोग सुनेंगे। तो भगवान श्लोक नंबर 8 से लेके श्लोक नंबर 12 तक जो 5वीं एक वस्तु थी जिसके बारे में भगवान बताने वाले हैं वो है ज्ञान, कि ज्ञान क्या है। और उसको पढ़ने के बाद में आपको एक आश्चर्य अवश्य होगा कि भगवान ने जब ज्ञान के बारे में बताते हैं तो उसमें भगवान कुछ गुणों के बारे में बताते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान का गुणों से कोई रिश्ता है? ज्ञान का गुणों से रिश्ता है, जो कि आधुनिक जगत में लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य ही है अच्छे गुणों का विकास। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि भगवान क्या समझते हैं ज्ञान के बारे में, या फिर वो क्या चाहते हैं कि ज्ञान से व्यक्ति के हृदय में क्या क्या गुण उत्पन्न होने चाहिए। तो 8 से 12। तो पहले हम सब एक साथ चारों श्लोक पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके एक एक गुण के बारे में विस्तार से समझेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिस्वंगः पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतो अन्यथा। तो भगवान ने यहाँ पे अलग अलग गुणों के बारे में बताया है, और उन गुणों को बताने के बाद में भगवान बताते हैं कि जो जो मैंने अभी तुमको बताया है उसको मैं ज्ञान समझता हूँ, और इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है? वो अज्ञान है। तो एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम, जो जो मैंने बताया वो ज्ञान है, उसके अलावा सब अज्ञान है। और भगवान ने ऐसा क्यों बोला हुआ है? इसलिए बोला हुआ है
क्योंकि ज्ञान सत्व गुण के विकास से उत्पन्न होता है। जैसा हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण से ज्ञान का विकास होता है। रजोगुण व्यक्ति के हृदय में बहुत सारी आकांक्षाएं आती हैं जिनको वो प्रयास पूरा करने का प्रयास करता है। और तमोगुण व्यक्ति आलसी होता है। और सत्वगुण का ही एक परिणाम है, वैसे 2 परिणाम बताए जाते हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है सुख की अनुभूति। तो सत्वगुणी व्यक्ति वैसे ही सुख की उतनी अनुभूति करता है जो कि किसी भी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो वो होती है। और दूसरा क्या होता है, ज्ञान आता है। और साथ में ही ये जो अलग अलग गुण हैं वो सत्वगुण के साथ में आते हैं। अर्थात यदि हम जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति सत्वगुण में है या क्या हम सत्वगुण में हैं, तो हम स्वयं से के अंदर देख सकते हैं क्या ये गुण हमारे अंदर हैं। तो यदि ये गुण हैं तो हम सत्वगुण में हैं, और यदि दूसरे व्यक्ति के अंदर ये गुण हैं तो वो भी क्या है, सत्वगुण में है। तो उन सब गुणों के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो एक एक करके हम गुणों को लेते हैं। ये कौन कौन से गुण हैं। अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब क्या है, नम्रता। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत नम्र हो जाता है। वो नम्र क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि हम लोग कितने तुच्छ हैं। जिन लोगों को ज्ञान कम होता है वो ज्ञान के कारण अहंकारी हो जाते हैं, किंतु जब लोगों को ज्ञान होता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ हैं। बल्कि हमने देखा हुआ है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, तो जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं जनरली वो नम्र होते हैं। जो साधारण लोग होते हैं, जो आधे अधकचरा पड़ा हुआ है, थोड़ा पढ़ा है थोड़ा नहीं पढ़ा है, उन लोगों को बड़ा अभिमान होता है अपने ज्ञान का। तो हम देख सकते हैं बड़े बड़े जैसे वैज्ञानिक हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, तो ये सब लोग बहुत नम्र थे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो किसकी तरह है, वो उसकी तरह है जैसे समुद्र के तट पे जो रेत होती है उसके एक कण को हम सबको समझ रहे हैं। तो जो हमको ज्ञान प्राप्त करता है वो बहुत हो सकता है वो बहुत कम है। जैसे कि एक समय था कि जब लोग डार्विन थ्योरी को ही सबको समझते थे कि हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदरों से आए हैं। लेकिन जब से माइक्रोबायोलॉजी का विकास हुआ है तब से लोग देखने लगे हैं कि हमारी एक एक कोशिका में इतना ज़्यादा मैकेनिज्म है कि उसमें दुनिया भर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ट्रैफिक पुलिस वाले, बायोलॉजिस्ट, ये सब के सब उस पर पीएचडी कर सकते हैं, एक एक पेपर लिख सकते हैं। उसको देख के उनको समझ में आया इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ ये अपने आप साधारणता उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो पूर्वजों को बंदर से आने की बात ही नहीं होती है। हाँ। तो इस तरह से जो लोग ज्ञान से पूर्ण होते हैं वो समझते हैं, इससे सिद्ध होता है कि इसमें भगवान का ही हाथ है। जो लोग फिलोसफर होते हैं बड़े बड़े, तो वो भी देखते हैं कि चीज़ों को समझना कितना कठिन है। जैसा कि बायोलॉजिस्ट
वो समझने का प्रयास करते हैं कि स्पीसीज शब्द क्या है। तो हमको एक बायोलॉजिस्ट बता रहे थे कि 34 अलग अलग परिभाषाएं हैं स्पीसीज के बारे में, जिसमें से एक परिभाषा है वो लोग जो अपने जाति के अंदर ही, स्पीसीज के अंदर ही जो लोग भोग करते हैं, संभोग करते हैं, उनको स्पीसीज कहते हैं। वो एक परिभाषा है। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाओं को समझना और गढ़ना अपने आप में बहुत कठिन है। और आध्यात्मिक ज्ञान का कहना ही क्या है। जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा कितनी तुच्छ है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कितनी तुच्छ है। केस आगे सत्र भाग से सतभाग से सतता। केस के बाल के अग्रभाग को आप 100 भागों में विभाजित कर दीजिए, उससे एक हिस्सा उठाइए, फिर उसको 100 में करिए, मतलब 1/10,000। उतना साइज किसका है? आत्मा का है। तो जो आत्मा इतनी तुच्छ है, उसको अहंकार कहाँ से हो सकता है? तो वैसा व्यक्ति कैसा हो जाता है? वैसे भी नम्र हो जाता है, और उसको समझ में आ जाता है कि कैसे हर चीज़ के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। तो अमानित्वम, तो उसके अंदर मान की इच्छा नहीं होती है। तो उसको अमानित्वम कहते हैं। फिर दूसरा लगभग उसी से संबंधित है, वो क्या है? अधम्बित्वम। अधम्बित्वम का मतलब क्या है? दंभ ना होना। तो एक तो है मान की इच्छा न करना, और दूसरा दंभ ना होना। तो दोनों में थोड़ा सा भेद है। अमानित्व का मतलब है यदि कोई हमको हमारा सत्कार नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लोग उसकी अभिलाषा नहीं करते। और दंभ क्या होता है? दंभ मतलब जो हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है, धन है, सौंदर्य है, यश है, उन सब का अभिमान होना, तो वो दंभ कहलाता है। तो सत्कार की बात छोड़ दीजिए, व्यक्ति को क्या लगता है? उसको लगता है कि मैं बहुत महान हूं। तो इससे जो व्यक्ति रहित है वो सत्वगुणी कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि धन हो तभी लोग धन का दंभ करते हैं। कभी कभी कुछ भिखारी भी धन का दंभ करते हैं। आप उनको 5 रुपए दीजिए, अरे वो फिक के वापस कर देते हैं। 5 रुपए चलता नहीं है, तो कम से कम 10 रुपए दीजिए, तो दंभ करते हैं। क्योंकि वो समझते नहीं है कि ये धन किसका है। जैसे कि एक बार की बात है, ये हमने किसी से सुना था कि एक भिखारी था स्टेशन के पास, और एक व्यक्ति वहां पर अप डाउन किया करता था। तो वो व्यक्ति डेली उस भिखारी को 20 रुपए दिया करता था, और भिखारी बड़ा खुश था, एक आदमी आकर डेली 20 रुपए देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी 10 रुपए देने लगा। तो भिखारी पूछने लगा ये क्या है? पहले आप 20 देते थे, अभी आप 10 देने लगे हैं। तो वो व्यक्ति बोला अरे क्या करें, हमारे शादी हो गई है, तो अभी 2 लोग हो गए हैं ना, खर्चा बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा आधा कर दिया है, तो सिर्फ अभी 10 रुपये हो गया। भिखारी बोला ठीक है। ऐसा चलता रहा कई महीनों तक, बल्कि कई सालों तक। भिखारी बोला ठीक है, 10 रुपये ही ठीक है, भक्त संतुष्ट रहना चाहिए। फिर कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने 5 रुपये देना चालू कर दिया। तो भिखारी बोला अरे ये क्या है, 5 रुपये कर दिया। कह रहे देखिए पहले 2 लोग थे, अभी 3 लोग हो गए हैं, अभी मैं हूँ, मेरी बीवी है, और बच्चा भी एक आ गया है। भिखारी का बड़ा परेशान, बोला सैलरी कम होती जा रही है। और धीरे धीरे करते करते एक समय आया कि कुछ सालों बाद वो 2 रुपये देने लगा। बोले अब क्या हुआ? बोले अभी 2 बच्चे हो गए हैं। तो भिखारी बोला भिखारी के पैसे से अपना परिवार चलाते हो, तुमको शर्म नहीं आती है?
तो उस भिखारी को क्योंकि लगातार धन मिल रहा था, तो उसको क्या लगने लगा कि इस धन पर मेरा हक है। वो भूल गया था कि ये भीख का मिला हुआ पैसा है। उसी तरह से जो भी हमारे पास ऐश्वर्य हैं, धन है, यश है, सौंदर्य है, शक्ति है, प्रभाव है, वो सब भगवान का दिया हुआ है। और शरीर छूटने के बाद, या कभी कभी शरीर छूटने से पहले भी, वो वापस ले लिया जाता है। फिर भी लोगों को दम्भ होता है, नहीं नहीं नहीं, हम बहुत महान हैं। तो ये दम्भ कहलाता है। तो एक है मान की इच्छा न करना, दूसरा क्या हमने बताया, दम्भ न करना। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब दूसरे को कष्ट न पहुंचाना। तो एक हिंसा तो साफ साफ दिखाई देती है जब लोग अन्य पशु पक्षियों को, पक्षी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी वेदना का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी लोग अपने जीभ के स्वाद से इतना ज़्यादा आसक्त रहते हैं कि उनको खाते समय उनको थोड़ा भी शर्म नहीं आती। तो ये तो हिंसा का बहुत बड़ा प्रदर्शन है। लेकिन साधारणता भी हम दूसरे लोगों के प्रति कई बार हिंसा करते रहते हैं, बिना समझे हुए कि उनको कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। किसी को बुरा भला बोलना, या कुछ योजना बनाना बुरा करने का, ये सब का सब हिंसा का प्रदर्शन है। और भक्तों के लिए कहते हैं कि यदि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं तो वो भी हिंसा है, क्योंकि भक्तों को पता है ये व्यक्ति इसलिए परेशान नहीं है कि इसके पास धन नहीं है, यश नहीं है, या नौकरी नहीं है। भक्तों को पता है कि ये व्यक्ति परेशान इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण भावना भावित नहीं और पाप कर रहा है। हर व्यक्ति अपने ही पाप को भोगता है, भले ही वो 10 लोगों पर इंगित करे कि इनकी वजह से हम परेशान हैं। तो ये अज्ञान के कारण होता है कि हम दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने पापों का ही परिणाम भोगता है। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वो लोग कहते हैं अरे कहाँ हमारे कर्म फूटे थे, ऐसे आदमी से या ऐसी औरत से शादी हो गई। लेकिन यदि आप किसी और से भी विवाह करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपको उतना ही कष्ट देता है जितना ये व्यक्ति दे रहा है। कारण क्या है? ये आपके कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। उन कर्मों को देने वाला व्यक्ति बदल सकता है, किंतु कर्मों का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हर किसी को अपने पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप उन अपने परेशानियों पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा व्यक्ति परेशान भी ज़्यादा रहता है। जितना कम सोचेंगे उसके बारे में उतना कम परेशान रहेंगे। हाँ, लेकिन आदत होती है, अज्ञान के कारण लोग सोचने लगते हैं सब। तो इसको भी हिंसा कहते हैं। किसी दूसरे के प्रति हिंसा करने का इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो भक्त लोग अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो उसको हिंसा कहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा तब वो पाप करना बंद करेगा, और जब वो पाप करना बंद करेगा तो वैसे ही उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको, ये भक्तों के लिए क्या है? अहिंसा। और साधारण लोगों को लिए भी को भी दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा। उसके बाद सहिष्णुता, टॉलरेंस। तो सहिष्णुता होनी चाहिए। क्यों सहिष्णुता होनी चाहिए? यदि हम लोग सहिष्णु हैं तो हम अपनी योजना के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगर सहिष्णु नहीं है तो हम योजना के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा व्यक्ति सहिष्णुता का त्याग करता है उतना ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहता है। बल्कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सहिष्णु है उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, लोग स्वयं परेशान रह सकते हैं। यह हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज के संदर्भ में।
हिरण्यकशिपु ने क्या क्या करके प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास नहीं किया। हिरण्यकशिपु के पास पूरे 14 भवन की सत्ता थी। जब वो भवन सुकोड़ता था तो इंद्र और चंद्र डरते थे, कांपते थे। अगर उसको गर्मी लग रही है तो सूर्य की तरफ देखता था, सूर्य को समझ में आता था कि इसको गर्मी लग रही है, तो टेम्परेचर कम कर दिया करता था। तो इतनी शक्ति थी हिरण्यकशिपु के पास। पेड़ को देखता था, आम का पेड़ है, अभी तक आम नहीं आया है, लेकिन देवता लोगों को समझ में आता था कि इसको टेंशन हो रही है, गुस्सा करेगा, हमको परेशान करेगा, तो बेमौसम भी आम दे दिया करते थे उसमें। इतनी शक्ति थी हिरण्यकशिपु के पास। किंतु एक बालक जो कि स्वयं उसका बेटा था, वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। बड़े बड़े ऋषिगण, देवता सब उसकी बात सुन रहे थे, फिर भी वो उससे परेशान था। और वहाँ थे प्रहलाद महाराज, एक 5 वर्ष के बालक, जिनके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं थी, किंतु उनके पास एक गुण था, सहिष्णुता का। और उस सहिष्णुता के गुण के कारण वो परेशान नहीं थे, हिरण्यकशिपु इतना परेशान था। तो सहिष्णुता में वो शक्ति है। कहते हैं अगर पूर्ण रूप से व्यक्ति सहिष्णु हो जाएगा तो उसको साक्षात्कार हो जाएगा, हम शरीर नहीं क्या है, आत्मा है। तो इतनी शक्ति है सहिष्णुता के अंदर। तो ये भी एक गुण है जो कि सत्वगुण से उत्पन्न होता है। तो यदि हम 4 नियम का पालन करते हैं, मांसाहार ना करना, नशा पान ना करना, अवैध स्त्री संबंध ना करना, जुआ ना खेलना, तो धीरे धीरे करके उससे व्यक्ति सत्वगुण में आ जाता है। बल्कि जितना हो सकता है, हमने पहले ही बोला है कि प्याज लहसुन न खाना, चाय इत्यादि का को ग्रहण ना करना। तो जिस हद तक हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोग सत्वगुण में आएंगे और इन गुणों का विकास हमारे अंदर होगा। तो इस तरह से सहिष्णुता, और फिर सरलता। सरलता का मतलब क्या है? जो अंदर है वो बाहर है। तो कम से कम इवन जो लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, उनको कभी कभी राजनीति का प्रयोग करना पड़ता है। किंतु वो भी जब भक्तों के समाज में आते हैं या फिर परिवार में रहते हैं, तो जब ज़रूरत नहीं है तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो लोग राजनीति में नहीं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जितना हम सरल रहेंगे उतना ज़्यादा मन शांत रहेगा। तो जो लोग पॉलिटिकल होते हैं नेचर से, वो दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, पर उनसे ज़्यादा वो स्वयं भी परेशान रहते हैं। क्योंकि जिसका मन उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा, उसके जीवन में शांति कहाँ है। इसलिए सरलता, बल्कि कहते हैं वैष्णवता मतलब सरलता। तो जो भगवान विष्णु का भक्त है वो सरल होता है। फिर एक अच्छे गुरु के पास जाना, उनसे सुनना, शिक्षा ग्रहण करना, यह भी एक किसका है? सत्वगुण का ही प्रतीक है। क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति समझता है कि मैं, वो नम्र होता है, उसको पता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान तो अपार है, कितना भी ग्रहण करेंगे कमी ही है। और उसको पता है ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति अज्ञान में रहता है और अज्ञान में रहने के कारण परेशान रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? एक जैसे हमने पहले भी बताया कि 4 परंपरा होती है, ब्रह्म परंपरा, रुद्र परंपरा, कुमार परंपरा और श्री परंपरा। भगवान कृष्ण ने ज्ञान इन 4 परंपराओं को दिया और इन 4 परंपराओं से ज्ञान धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और यही प्रमाणिक है। जैसे कि हर कॉलेज प्रमाणिक नहीं होता है। आप 4 साल पढ़ाई कर लिए, एग्ज़ाम दे लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टिफिकेट उनका जो है वो कैसा है? प्रमाणिक है। जब उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगी रहती तब आप कह सकते हैं वो प्रमाणिक है। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है कि ये 4 प्रमाणिक क्या होती हैं? परंपरा होती है। हमारा जो ज्ञान आ रहा है वो ब्रह्म परंपरा में आ रहा है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने माधवाचार्य को दिया, धीरे धीरे करके वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया
और फिर प्रभुपाद के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो ये जो ज्ञान है ये प्रामाणिक ज्ञान है। तो इसी ज्ञान को समझने वाले किसी व्यक्ति के पास जाना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, ये भी क्या है, सत्य गुण का प्रतीक है। जितना व्यक्ति ज्ञान में रहता है उतना ज़्यादा दुख से दूर होता है। उदाहरणतः जो व्यक्ति सपने में बहुत परेशान है, मान लीजिए उसको सपने में दिखाई दे रहा है कि शेर हमारे पीछे पीछे भाग रहा है, तो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बुरा सपना आता है तो लोगों को वाकई में पसीना आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को भय से मुक्त करने का तरीका क्या है, उसको आप जगा दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। और जगाने के सबसे आसान तरीका है जोर से बोलना, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों में कान जो हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। खासकर जब लोग मृत्यु के समय मृत्यु की सैया पे लेटे रहते हैं, मरने वाले होते हैं, तो उस समय बाकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन कान काम करते हैं। इसलिए जो लोग गाइडेंस देते हैं कि कोई व्यक्ति मर रहा है उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उसकी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति के कोई कान काम कर रहे हैं उसको आप आश्वासन दीजिए कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, कोई ऋण आपके ऊपर नहीं बचा है, सभी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो फिर वो व्यक्ति आराम से अपना देह त्याग सकता है, क्योंकि कान काम करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है उसके कान में हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे क्या होगा, वो आत्मा जो आध्यात्मिक जीवन के लिए सो रही है वो जागृत हो जाती है सुनने से। इसलिए ध्वनि का बहुत महत्व है। हरे कृष्ण महामंत्र करना, गीता भागवत का पाठ करना, उसको सुनना, इन सब से क्या होती है, हमारी चेतना जागृत होती है। अभी चेतना सुप्त है, क्योंकि हमको ये भी ज्ञात नहीं है कि हम कौन हैं। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जो कि बचपन से कितना बदल चुका है। बचपन में कुछ और शरीर था, 10 साल के थे कुछ और शरीर था, 20 साल के थे कुछ और शरीर था, अभी कुछ और शरीर है। तो शरीर इतना परिवर्तित हो चुका है, किंतु हम अभी भी भ्रमित है, सोचते हैं कि हम शरीर हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति सो रहा है, उसको जागृत करने के तरीका क्या है, ये दिव्य ध्वनि। और ये ज्ञान किससे प्राप्त होता है, ये सदगुरु के पास जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद जो अगला आइटम भगवान बताते हैं वो है स्वच्छता। तो 2 स्वच्छता होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी स्वच्छता प्राप्त होती है हमको स्नान करने से, दांत साफ करने से, कपड़ों को साफ रखने से। कई बार लोग एक हफ्ते एक ही जोड़ी कपड़े पहने रहते हैं। हाँ, उसको अपने आप बहुत बड़ा अलंकार समझते हैं। ये कपड़े हमने 1 हफ्ते से या 1 महीने से धोए हुए नहीं हैं। हमको याद है आईआईटी में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ लोग थे सेमेस्टर भर वही जीन्स पहने रहते थे, और अपने आप को बहुत महान समझते थे। बोले 1 सेमेस्टर से एक ही जीन्स पहनी हुई है। वैसे शास्त्रों में बताते हैं कि डेली साफ कपड़े पहनने चाहिए। एक दिन के जो कपड़े पहने हैं वो अगले दिन नहीं पहनने चाहिए। तो ये बाहरी स्वच्छता है। अपने कमरे को, घर को साफ रखना, शरीर को साफ रखना, कपड़ों को साफ रखना। और दूसरी जो स्वच्छता है वो है आंतरिक स्वच्छता, मन को साफ रखना। तो यदि व्यक्ति गलत गलत चीजें देखता है, सुनता है, उससे मन दूषित हो जाता है। और आजकल आपको गंदगी अगर देखनी है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज़ है जिसमें सारी गंदगी दिखाई देती है, वो ये है, एक मोबाइल के अंदर पूरा दुनिया की गंदगी दिख जाएगी। इसीलिए हालांकि उसका सदुपयोग भी होता है, पर दुरुपयोग होने से हमको बचना चाहिए कि दुरुपयोग ना हो। तो आंतरिक स्वच्छता है। और आंतरिक स्वच्छता जो होती है
वो किससे होती है? वो हरे कृष्ण महामंत्र करने से होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे क्या होता है? उससे जो हमारी चेतना है, चेतना साफ होती है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो जो चेतना है वो दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण को हम पेपर से, या खासकर लोग न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं, कोलिन इस्तेमाल करते हैं, उसे साफ करते हैं। उसी तरह जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से। और जितना वो चेतना साफ होगी उतना ज़्यादा मन शांत रहेगा। हाँ, तो ये होगी स्वच्छता। स्वच्छता के बाद में अगला जो है वो है स्थैर्यम। स्थिर रहना, स्थिर रहना। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं दृढ़ निश्चय के साथ उसको करते रहना। कई लोग क्या करते हैं, 10 चीजें करते हैं, उनको आधा छोड़ देते हैं। लेकिन स्थिरता होना चाहिए। जैसे हम लोग जप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन मार दिया, 100 माला कर दिया, अगले दिन 0 कर दिया। जो भी आपने प्रण लिया है कि अभी हम 2 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 6 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो हमको लगातार डेली करना है। भले ही धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, अपना जो हमने वचन दिया हुआ है भगवान कृष्ण को, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये स्थिरता होना, ये भी सत्वगुण का क्या है? लक्षण है। तो एक अनार बन के जोश दिखाना आसान बात है। कई बार लोग धाम में जाते हैं तो बड़ा जोश दिखाते हैं। हाँ, गोदर में जाते हैं, पूरा दंडवत करके परिक्रमा कर रहे हैं। या फिर अन्य कहीं जाते हैं, जयकारे लगाते हैं। तो वो अच्छी बात है, वो भी अपने आप में एक भक्ति का कार्य है। किंतु उससे ज़्यादा भगवान को क्या प्रसन्न करता है? यदि हम लगातार प्रतिदिन जो हम माला कर रहे हैं वो करते रहें। तो ये स्थिरता, ये भी सत्वगुण का क्या है? लक्षण है। फिर आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ क्या है? बुरी आदतों से अपने आप को हटाना। जो देखने लायक नहीं है उसको नहीं देखना। तो बुरे बुरे चलचित्र आते हैं, हाँ, जो गंदी गंदी चीज़ें, तस्वीरें आती हैं, उनको नहीं देखना। कुछ बहुत गंदे गाने आते हैं, उनको नहीं सुनना, उनको नहीं बोलना। जो चीज़ें वर्जित हैं वो नहीं खाना, जैसे मांसाहार नहीं करना। इन सब से क्या होती है? इंद्रियां संयमित होती हैं। या नशा नहीं करना, इन सब से इंद्रियां कैसी होती हैं? संयमित होती हैं। तो जब तक व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता है, या बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों चीज़ें हैं। भगवान की सेवा में अगर आप लगाते रहेंगे इंद्रियों को तो इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं, और इंद्रियां संयमित हैं तो और आराम से हम उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर करती है। पर इंद्रियों में संयम होना अत्यंत आवश्यक है। बाहर छोड़ दीजिए, यदि हमको कोई साधारण कार्य भी करना है तो इंद्रियों में संयम होना चाहिए। हाँ, अन्यथा लोग पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, इंद्रियां संयमित नहीं है, अगर स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में उठ के कहीं मोबाइल में कुछ करने लगेंगे, वीडियो गेम खेलते रहेंगे, या फिर कुछ खाने पीने में मन लगा रहेगा, तो ऐसे लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? जो लोग जॉब करते हैं वो लोग जॉब कैसे कर सकते हैं? घर में जो स्त्रियां हैं वो अपने घर का कार्य कैसे कर सकते हैं जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है? इसलिए इंद्रियों में संयम जो है वो भी आवश्यक है, जो कि सत्वगुण का लक्षण है और ज्ञान का लक्षण है। फिर इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे वैराग उत्पन्न होना। और जब उनसे वैराग उत्पन्न होता है, व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से कर सकता है। यदि आपकी
बच्चों से भौतिक आसक्ति नहीं है, तो आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, उचित आदेश दे सकते हैं, क्या अच्छा है क्या गलत है। आसक्ति होने के कारण में कई बार माता पिता नहीं दे पाते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में खासकर जो लड़के हुआ करते थे, लड़कियां कई बार उतना थोड़ा आ, माता पिता की बात मानती हैं, लड़के थोड़े से ज़्यादा उद्दंड होते हैं। इसलिए उनको गुरुकुल भेजा जाता था, क्योंकि माता पिता आसक्त होने के कारण वो आदेश नहीं दे सकते हैं जो एक गुरु दे सकता है, क्योंकि गुरु के पास वो आसक्ति नहीं है। तो इंद्रियों के विषय से अगर आसक्ति नहीं है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर सकता है। जो लोग अपने इंद्रियों से आसक्त हैं, लालची हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप पदवी पर बैठाइए तो वो उस पद का क्या करता है, दुरुपयोग करता है। इसलिए पहले ज़माने में किसी भी व्यक्ति को ऊंचे पद में बैठाने से पहले मात्र उसकी स्किल्स नहीं देखी जाती थी, पर आत्म संयम भी देखा जाता था। क्योंकि अगर बुरा व्यक्ति जो काम क्रोध लोभ से पूर्ण रूप से भरा पड़ा है, वो अगर शासन की गद्दी पर बैठेगा तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। तो ऐसे लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति गलत काम करने के लिए उनके पास धन लेके आएगा कि हमको गलत काम करने दीजिए, आप धन ले लीजिए, तो ऐसा नेता क्या करेगा, धन लेके गलत काम करने देगा। लेकिन जो व्यक्ति लालच से दूर है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर सकता है। इसलिए इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों को संयमित होना अत्यंत आवश्यक है। फिर अपने आप को शरीर और शरीर से संबंधित जो भी पदवियां हैं उनसे मुक्त होना, ये भी कैसा है, ये भी सत्व गुण का ही एक लक्षण है, द्योतक है। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में होता है उतना ज़्यादा वो शरीर से आसक्त होता है, और जितना ज़्यादा शरीर और मन से आसक्त है उतना ज़्यादा परेशान रहता है। जिसकी व्यक्ति की शरीर से आसक्ति नहीं है, मन से आसक्ति नहीं है, उसको कोई बोलेगा टकला कहेंगा, ब्रह्मचारी लोगों को बोलते हैं लोग, या ये देखने में सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिस व्यक्ति को पता नहीं हम शरीर नहीं है, उसको पता है कि ये किसको गाली दे रहे हैं, शरीर को गाली दे रहे हैं, मुझे गाली नहीं दे रहे हैं, मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसलिए जितना ज़्यादा व्यक्ति शरीर से आसक्त रहता है उतना ज़्यादा परेशान रहता है। तो इस तरह से उससे मुक्ति जितनी है व्यक्ति की, तो हर कोई अलग अलग रूप में आसक्त है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। जैसे एक बार की बात है कि एक दंपत्ति थे, पति पत्नी, वो एयरपोर्ट गए हुए थे। तो एयरपोर्ट में जब चेक इन होता है उसके पहले आपको सामान एक्सरे मशीन में डालना पड़ता है। खासकर कलकत्ता में है, सब जगह उतना एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन कलकत्ता में एयरपोर्ट में है। तो वो जो स्त्री जब अपना सूटकेस बंद करने जा रही थी तो पति ने फटाफट क्या कर दिया, फटाफट उसको बंद कर दिया। तो उसी में क्या हुआ, वो स्त्री जोर से चिल्लाने लगी और पति को गाली देने लगी, एकदम जिसको बोलेंगे शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, आप समझ सकते हैं। सब लोग इकट्ठे हुए, अरे बोले कि कोई स्त्री भी ऐसा बोल सकती है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसा लगा मान लिया हाथ काट दिया हो उसका किसी ने। तो क्या हुआ था, क्योंकि हस्बैंड ने वो सूटकेस बंद कर दिया था, उसका एक नाखून टूट गया था जो उसने 7-8 महीने में बड़ा किया था। अभी नाखून का मतलब ये है कि नाखून, उसके अंदर खून नहीं होता है, तो दर्द तो हुआ नहीं होगा, और दर्द नहीं हुआ था, सत्य है। जो एक्स्ट्रा, वो पूरा नाखून अंदर का नहीं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा नाखून था वो थोड़ा सा कट गया था। लेकिन क्योंकि वो नाखून से बहुत आसक्त थी इसलिए इतना दर्द हुआ कि जो बोलने लायक नहीं था कम से कम पब्लिकली वो भी बोलने लगी।
तो इस तरह से जितना शरीर से व्यक्ति आसक्त होता है उतना ज़्यादा दुखी होता है। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु व्याधि मतलब बीमारियां और बुढ़ापा, इन सब को क्या समझना कि ये दुख का कारण है। अन्यथा कई बार भक्त लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, भगवत गीता पढ़िए आप सुखी हो जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे लगता है ये दुखी है, मैं तो सुखी हूं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब के सब दुख का कारण है। कई बार जन्म का तो लोगों को पता ही नहीं होता है। जब बच्चा अपने माता के कोख में होता है तो एक ही जगह बंद होता है। मान लीजिए आपको किसी बोरे में बंद कर दिया जाए, एक पाइप डाला जाए जिससे आप खा सकते हैं, कोई चॉइस नहीं है। मलमूत्र उसी बोरे के अंदर करना पड़े, और ये कब तक चल रहा है, 9 महीने तक चल रहा है। तो साधारण व्यक्ति जिसकी मानसिकता का विकास हो गया है वो जी नहीं पाएगा ऐसी जगह पे। पर हर बच्चा 9 महीने तक अपने माता के गर्भ में रह के उन दुखों को झेलता है। तो जन्म कैसा है, दुख देने वाला है। मृत्यु दुख देने वाली है, ये कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लोग शरीर नहीं छोड़ना चाहते, छोड़ना पड़ता है। बुढ़ापा दुख देने वाला है और रोग भी दुख देने वाले हैं। तो इस तरह से जो देखता है कि अरे हर किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, मतलब हर कोई कैसा है, दुखी है। तो ये भी क्या है, सत्वगुण का लक्षण है। फिर साधारणतः जितना वैराग्य व्यक्ति के अंदर होता है उतना हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कैसा सत्वगुण में है। जितना ज्यादा वो घर परिवार से निरासक्त होता है, आसक्ति नहीं होती है, और जितना ज़्यादा व्यक्ति निरासक्त होता है उतना ज़्यादा अच्छे से कर्तव्य कर सकता है। जैसे हमने पहले ही बताया, यदि आप बच्चों से आसक्त नहीं हैं, आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपके पिता या माता होने के कारण आपका कर्तव्य है कि बच्चे का भरण पोषण करना, रक्षा करना, प्रेम देना और उसको सही शिक्षा भी देना। पर वो वही व्यक्ति कर सकता है जो आसक्त नहीं है। जो व्यक्ति आसक्त होता है उसकी आंखों में पर्दा चला जाता है, पड़ जाता है। उसी तरह से पति पत्नी जितना ज़्यादा एक दूसरे से आसक्त है उतने अच्छे से दूसरे के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा निरासक्त हैं वो अगले व्यक्ति के लिए वो करेंगे जो उसके लिए उचित है, वो नहीं करेंगे जो अगला व्यक्ति चाहता है। जो अगले व्यक्ति के लिए अच्छा है, आपके संबंध के लिए अच्छा है, उसके जीवन के लिए अच्छा है, वो आप करेंगे। तो इस तरह से इनसे मुक्ति होना। फिर सुख हो या दुख हो उसमें समान भाव रखना। सुख आ रहा है, व्यक्ति को समझ में आता है कि जो पुराने मैंने पुण्य कर्म किए हैं उनके कारण सुख आ रहा है, और जो दुख आता है तब भी व्यक्ति को लगता है मेरे पापों का ही परिणाम है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को दोष नहीं देता है, बल्कि जो भक्त हैं वो तो क्या करते हैं, वो भगवान को